क्या आपको पता है मेंटेनेंस जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रोहिबिट किया है। मतलब मेंटेनेंस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो चलिए आज हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा है, हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है द राइट्स विच आर प्रोहिबिटेड बाय ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो अभी तक हमने देखा है स्पेस सक्सेशनिस्ट, उसके बाद देखा है मियर राइट ऑफ री एंट्री, उसके बाद देखा था ईजमेंट, उसके बाद देखा था पर्सनल रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, और अभी हम देखने वाले हैं फ्यूचर मेंटेनेंस, जो कि सेक्शन डी में मेंशन किया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ये जो राइट ऑफ मेंटेनेंस है ये पर्सनल राइट है और ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और ना ही इसे कोई भी डिक्री को अटैच किया जा सकता है। तो बेसिकली मेंटेनेंस का पर्पस ही ये है कि जिस पर्सन को मिला है या जिस पर्सन को ये मिलने वाला है, ये उसके लाइफ के नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए है, या फिर सिर्फ उस पर्सन के ही नहीं लेकिन उस पे जो कोई लोग डिपेंडेंट्स हैं उनका जो लाइफ के नेसेसिटीज है वो फुलफिल करने के लिए ये मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये अलाउ किया गया है। तो अगर हम ये मेंटेनेंस ही ट्रांसफरेबल रखेंगे तो मेंटेनेंस ग्रांट करने का जो पर्पस है वही डिफीट हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मेंटेनेंस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो चलिए आगे देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट, जो है मियर राइट टू सू, और इसे इंक्लूड किया गया है सेक्शन 6E में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो मियर राइट टू सू इसका मतलब ये हुआ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है कोई भी डैमेजेस के अगेंस्ट। मतलब मान लो ए है, उसका प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है बी के द्वारा, तो ये ए बी को सू कर सकता है, राइट। तो एज पर टॉर्ट ये कहा जाता है राइट ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस इन टॉर्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर बेयर राइट्स टू सू एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मतलब अगर ए का डैमेज हुआ है तो ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बी को सू करे। तो ये जो सू करने का जो राइट है ए का, ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। गॉट इट। तो आइए हम एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझ लेते हैं। मान लो ए है जो डिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश करता है बी के अगेंस्ट। तो ये जो डिफेमेटरी आर्टिकल जब पब्लिश होता है तो बी क्या करता है, ये सूट फाइल कर सकता है। जो कोई उसको डैमेजेस हुआ है ये डिफेमेटरी आर्टिकल की वजह से, तो बी उसके अगेंस्ट एक सूट फाइल कर सकता है। तो ये जो है डैमेजेस हुआ है बी को, तो इसका राइट है बी को कि वो सूट फाइल कर सकता है। तो ये जो राइट है ये वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब अगर बी सोचता है कि कल मैं जाके सी को कह सकता हूँ कि आप मेरी ओर से ये डिफेमेटरी सूट फाइल करें, तो वो नहीं हो सकता। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक पर्सन है ए, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है गुड्स ट्रांसफर करने की। मान लो सी के पास गुड्स ट्रांसफर करना है और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। मान लो अगर कोई भी डैमेजेस होता है इस ट्रांसपोर्ट में तो ए ओके, और अगर ए को राइट है कोई भी गुड्स अगर डैमेज होता है तो वो सूट फाइल कर सकता है। तो ए ये जो राइट है ये किसी और को, मान लो बी को, ये राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता। गॉट इट। अगर डैमेजेस ए को हुआ है तो ए को ही उसे क्लेम करना पड़ेगा, ना कि बी को, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ए का बेनिफिट जो है ये बी चुरा लेता और बी को बिना कोई डैमेज भी बेनिफिट हो जाता। इसलिए ये राइट जो है ए का ये सिक्योर करके रखा है, जो कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ राइट पे जो प्रोहिबिट किया है वो है ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस। ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस जो है ये सेक्शन 6F के अंडर आता है। बेसिकली पब्लिक ऑफिस होता क्या है, जो ऑफिस जहाँ पे गवर्नमेंट फंक्शंस कंडक्ट होते हैं, और ये गवर्नमेंट फंक्शंस कंडक्ट करने के लिए एक पब्लिक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। तो जहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफिस है तो वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है और जिसे इसका इंचार्ज बनाया जाता है वो होता है पब्लिक ऑफिसर। तो ये जो पब्लिक ऑफिसर को कुछ सैलरी भी होता है, राइट। तो ये सेक्शन ये कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट का या फिर ये सैलरी है पब्लिक ऑफिसर का, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। गॉट इट। ये बेसिकली क्यों किया है, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी सिक्योर करने के लिए या फिर बचाने के लिए ये इंक्लूड किया गया है, या फिर सैलरी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिसर को सेफगार्ड करने के लिए ये प्रोविजन मेंशन किया है। चलिए अगला प्रोविजन देख लेते हैं। 8th
जो है ट्रांसफर ऑफ स्टाइपेंड्स एंड पेंशन, और इसे इंक्लूड किया है सेक्शन 6G में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। तो बेसिकली स्टाइपेंड और पेंशन जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है क्योंकि उनके भी डेली नीड्स फुलफिल करने होते हैं, या फिर जो रिटायर्ड पर्सन है उन्हें पेंशन्स दी जाती है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनको उनके नीड्स जो है वो फुलफिल करने होते हैं। तो अगर ये हम ट्रांसफरेबल रखें तो ये जो पर्पस है उनका पेंशन देने का, ये पर्पस सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसे प्रोहिबिशन लिस्ट में डाल दिया है। तो जो कोई स्टाइपेंड है या पेंशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, ये कभी भी ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। गॉट इट? अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसे पेंशन मिल रहा है, लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट है या उसके जो स्पाउस है ये उसके पास चला जाएगा, लेकिन ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है 9th, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर बीइंग अनलॉफुल। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा है, कोई भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है कोई भी ट्रांजैक्शन में या कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो वो अलाउड नहीं है, वो प्रोहिबिटेड। मतलब कोई भी कंसिडरेशन है जो लॉ ने फॉरबिडन किया है तो वो कंसिडरेशन प्रोहिबिटेड है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये जो प्रोविजन है ये सेक्शन 6H में दिया गया है। मान लो कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो ऑब्जेक्ट है ट्रांसफर करने का वो अगर फ्रॉडुलेंट है, तो अगर ये फ्रॉडुलेंट है तो ऑब्वियसली ये किसी और को डैमेज करेगा। तो इसीलिए ये सेफगार्ड करने के लिए, ये कंडीशंस अवॉइड करने के लिए ये राइट जो है ये प्रोहिबिट किया है। तो जो कोई कंसिडरेशन है, अगर कोई भी अनलॉफुल कंसिडरेशन है या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रॉडुलेंट वगैरह है तो वो इसमें प्रोहिबिट किया गया है। तो ये थे 9 पॉइंट्स जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रोहिबिट किए हैं। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है तो प्लीज़ ये नॉलेज जो है, ये वीडियो जो है आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं पर्सनली उन्हें रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।